मुझे कुछ देखिए, ऐसा है कि अभी भदौरिया जी ने कहा कि उनके तलवे चाट रहे थे और इस्तीफा कर रहे थे। पार्टी के आपने सच बात बताई ना, सच बात सुनिए। ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव जी के घर के अंदर बुक्कल नवाब को जाने के लिए पास बनवाने की जरूरत नहीं होती थी। पड़े रहते थे। कौन बाहर खड़ा रहता था? बाहर हमने लेटे देखा आपको पड़े हुए। कहते रहेंगे, आप जवाब देते रहेंगे। अहमद खान, एक मिनट, अहमद खान, ये हाल है, इसमें आप समझा पा रहे हैं? एक सेकंड, बुक्कल नवाब साहब, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, ये पर्सनल चीजों के जवाब आप देते रहेंगे तो मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे। नहीं, हाँ बोलिए, आधे मिनट। मुलायम सिंह यादव जी जो हैं, जो सेकंड फ्लोर पे रहते थे, ये फॉर्म में, और वो अपने अहमद खान साहब कह रहे हैं मेरे को बात करने दो, ऐसे ना कीजिए। उनसे जाकर डायरेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर भाजपा में आ गए। अहमद खान, आप ऐसे में एक सेकंड इधर लाइए और इधर का फेडर ऑन कीजिए प्लीज। ये माइक ऑन कीजिए। अहमद खान साहब, कितने बड़े एहसान फरामोश हो। अनुराग भाई, अहमद खान, ऐसे में कहां जाकर समझाइएगा मुद्दे क्या है। अपने साथ लंदन हमको देखेगा। बुक्कल साहब, धोखा दे गए। प्लीज, अमेरिका ले गए, फिर कहाँ छोड़ दिया? सर ऐसे आप तो पिन मारते जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए जी। अहमद खान, देखिए गौतम जी, हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर आज हम जो हैं, हम अपने चॉइस से हैं। जो लोग हिंदुस्तान में रह गए वो ये मान के रह गए कि हमारे बाप दादा आजा इस ज़मीन के में दफन हैं और हम उनके साथ रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो बिजनेस करें, खेती करें, जो मर्जी आया करें, उसका सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी और कोई और जैसे समाजवादी पार्टी अगर मिलकर जिन्ना और मुसलमान हिंदू करना चाहते हैं तो ये मुद्दा जनता का नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, भाईचारा कायम होना चाहिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा होना चाहिए। और आज के डेट में बहस होनी चाहिए कि गन्ने का मूल्य जो 18,000 करोड़ रुपया बाकी है, भारतीय जनता पार्टी किसानों को नहीं दे रही है। आपको ये बताना क्यों पड़ रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? नहीं, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मैं ये जानना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे लोग वैसे बैठाएंगे आप तो क्या होगा? जिनकी बिल्डिंग गिराई जा रही है उसे ऐसे लोग बैठाएंगे कि वैसे लोग बैठाएंगे? ऐसा मैंने पहले कहा था आपसे कि जिन्ना का नाम जिस वक्त माननीय अखिलेश यादव जी ने लिया, जिस संदर्भ में लिया, भारतीय जनता पार्टी चील की झपट्टा की तरह से पकड़ लिया कि अब हिंदू मुसलमान कर दो, मुद्दे खत्म कर दो, मुद्दे कोई नहीं आने चाहिए, जनता की बात कोई नहीं आनी चाहिए। अब जो है, मैं एक बात कहता हूं आपको, प्रधानमंत्री जी आए थे 3 दिन रह के गए। बात बताइए। नहीं, एक बात सुनिए, गौतम जी, इस देश को चुभने वाली कोई बात जी, इस देश ने विभाजन का दर्द सहा है जी, न जाने कितनी लाशें, उधर से कितने लोगों का खून बहा है जी। उसमें आप समझते हैं कि जिन्ना का नाम लेकर ये उनको पटेल के, गांधी के, नेहरू के समकक्ष कह देना किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं है? एक सेकंड, सवाल उनसे आप जवाब मत दीजिए। मैं कह रहा हूं पटेल जी की जयंती पर जिन्ना जी का नाम लेना देश के लिए, सारे देशभक्तों के लिए नुकसान पहुंचाया है, दिल को ठुकराया है। अनुराग यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप सुन लीजिए मेरी बात, पहले सुन लीजिए। 5 साल, ये जबरदस्ती वाली बातें हो रही है उसकी। देखिए अभी सुनिए, सुन लीजिए। 5 साल के कामकाज पर जनता वोट करेगी। जो बच्चा, जो लड़का साल भर नहीं पढ़ता है और आखिर में जब एक दिन 5 दिन रह जाता है तो ट्यूशन लगा देने से बच्चा पास नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी आके 3 दिन से यहाँ ट्यूशन दे रहे हैं, ट्यूशन से पास नहीं होने वाले हैं। एग्जामिनर को बरगलाया जा सकता है, ये एग्जामिनर है, इनको बरगलाया जा सकता है। नहीं, कुछ नहीं कर सकता, नकल कराया जा सकता है और नकल में गुंडई होती है, ये गुंडई कर सकते हैं, ईवीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लूट सकते हैं बूथ को। जिस तरह से, सुन लीजिए, जिस तरह से भदौरिया जी का ट्वीट में देख रहा था, वो समाजवादी पार्टियों को कह रहे हैं कि गुंडागर्दी का राज याद कीजिए, एक बार फिर आने वाले हैं। जिस तरह से जिला पंचायत, आप लोग पहले से डिफीट माने हुए हैं क्या? सुन लीजिए मेरी बात, पहले सुनिए, टोकिए नहीं। जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव में इन लोगों ने गुंडागर्दी करके अपने अध्यक्ष बनाए हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये गुंडा राज वाले हैं लोग, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी मुख्यमंत्री प्रदेश का रहा हो गुजरात का और वीजा मांग रहा हो इंग्लैंड का, ब्रिटेन और इंग्लैंड ने मना कर दिया कि तुम संप्रदायिक व्यक्ति हो, तुमको वीजा नहीं देंगे, आज देश का प्रधानमंत्री है।
तो आप किसको सवाल दे रहे हैं? लेकिन आप अनुराग अपनी बात कीजिएगा, मैं जरा असीम वकार से एक जरा सा उत्तर ले लूं कि आपने पूरा हिस्ट्री बताई, आप जानते हैं वो कहाँ के थे, आप जानते हैं कि हिंदुओं से ही फिर वो आखिरकार क्या बने, लेकिन उसके बावजूद आप कम से कम इतना जिगरा रखते हैं कि आप यहां बैठकर मुर्दाबाद कह दें। ये नहीं, यहां के मुसलमानों की आवाज कौन है जो जिन्ना को कहते हैं कि फ्रीडम फाइट में, देश की आजादी में उतना ही योगदान जितना नेहरू का था, जितना गांधी का था। पूरी दुनिया में मुसलमान कौम को बताया जाता है कि जिस वतन में रहो उस वतन से मोहब्बत करो। मतलब हमसे कहा गया, हमारे मजहब में कहा गया कि वतन से मोहब्बत आधा ईमान है और आधे ईमान में बाकी सब। तो हम जिस वतन में रहेंगे उस वतन की हमेशा वतन परस्ती करेंगे, वतन से वफादारी करेंगे, वतन से मोहब्बत करेंगे। ये बड़ी बात नहीं है, ये आप में भी होना चाहिए, सब में होना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा, आपने पढ़ा, आप भी पढ़ा कीजिए सर, बहुत सी चीज़ें मालूम होंगी। पूछिए। जैसे सावरकर के बारे में पढ़ा कीजिए तो इतना खोलना ना पड़ता कि 1911 में माफी मांगी, और उसके बाद नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ी बताएंगे मुझको क्या क्या पढ़ना है, और मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। जिस विषय पर बात हो रही है, मैंने तो आपकी तारीफ की ना सर, नाराज मत। नहीं, मैंने ये कहा कि आप पढ़ के आए और आप में इतना जिगरा है, ये क्यों नहीं कह रहे हैं? इनमें हुब्बुल वतनी नहीं है क्या सर? उनकी हुब्बुल वतनी उनसे पूछिए, मेरी हुब्बुल वतनी मुझसे पूछिए, ठीक है ना? ठीक है, तो आपने अपनी बात कह दी। सर नहीं, आप सावरकर पर जा रहे हैं। नहीं, मेरे पास 1 मिनट बचा है सर। अनुराग भदौरिया से प्रॉमिस किया था मैंने। अनुराग भदौरिया वो देशभक्त हैं, आप नहीं हैं। छोड़ो, मैं 1 मिनट मुझे बात करने दो। मैं कह रहा हूं कि जिन्ना की मजार पे सबसे पहले कौन गया, किसने फूल माला चढ़ाई, किसने किताब लिखी, ये बताएं। इनके आडवाणी जी सबसे पहले गए और उसको भूल जाए जनता, इसीलिए जो शब्द बोलेगा उसको तोड़ मोड़ हो जा रहा है, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि चाहते नहीं हो असली मुद्दों पे जनता यहाँ आपका गिरेबान पकड़े। जिस तरह से जनता यहाँ उत्तर प्रदेश और देश में तड़पी है, आपकी सरकार आने के बाद इस देश की हालत क्या हुई यार? मौका किसने दिया? आपने दिया ना? नहीं, अरे मौका नहीं, ये लोग को तो इशू डाइवर्ट करना है। वो देखो खुद ही बैठे हैं, वो खुद ही अपना जमीर बैठे हुए हैं। वो एमएलसी समाजवादी बनाती है, बिल्डिंग बचाने के लिए चले जाते हैं बीजेपी में। तो जब इनके जैसे लोग होंगे जिनके अंदर अपना वो क्या कहते हैं, अपना जमीर ही नहीं है, जिनके अंदर अपना व्यक्तित्व नहीं है, वो क्या बात करेंगे बताइए? आपने ऐसे बेजमीर लोगों को बनाया क्यों? वही सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, वो चाहती है कि समाज के अंदर में नफरत का विकास होता रहे और समाज का विकास ना हो पाए। और कुछ ऐसे जयचंद उन्होंने अपने यहाँ पाल लिए हैं कि जो आके समाज के अंदर में नफरत फैलाने का काम करेंगे। जैसे आप एक प्रवक्ता आपके मंच पे बैठे हैं जो खाते समाजवादी की है, गाते भारतीय जनता पार्टी की। बताइए क्या काम है, ये आपने देख लिया। और आपने ये भी देख लिया, एक ये कह रहा है कि जिन्होंने मुद्दा दिया उन्होंने इसीलिए मुद्दा दिया क्योंकि दूसरा लपकने के लिए तैयार बैठा था। बुक्कल नवाब साहब, आप इंडिविजुअल चीजों के जवाब देते रहे, उसमें कहीं इस मुद्दे पर जवाब मिलता तो और अच्छा रहता, लेकिन आपने फिर भी बात कही, और अगर वक्त इजाजत देता तो और लंबी बात होती। क्या इन मुद्दों पर जिस पर हाई वोल्टेज हो जाता है, आप देखते हैं मुझको माइक लेने पड़े, इल्तजा करनी पड़ी, गला सूख रहा, अभी पानी पीना पड़ेगा आपसे विदा लेने के बाद, क्या ये मुद्दे सेंटर स्टेज में आएंगे तो वो मुद्दे जिनको जनता का मुद्दा कहा जा रहा है वो रहेंगे क्या? यूपी के अंगने में जिन्ना का क्या काम है? ये काम है। फिलहाल इजाजत दीजिए, इस खास सेशन में इतना ही। नमस्ते। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।